हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम दो नए फंक्शन सीखने जा रहे हैं, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो पहले चलते हैं काउंट इफ की तरफ और इसे ब्रेक करते हैं। काउंट का मतलब होता है सिंपली काउंटिंग या फिर गिनना, और इफ का मतलब होता है एक कंडीशन। अगर इसे हम सम अप करें तो काउंटिंग बेस्ड ऑन अ कंडीशन, एक कंडीशन के आधार पर कुछ चीज़ों को हम गिनते हैं, तो इसे हम कहते हैं काउंट इफ फंक्शन। तो चलो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसका प्रैक्टिस फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेटा सेट। ये एक छोटा सा डेटा सेट है जिसमें कुछ रेसिडेंट वालों के नाम हैं जिन्होंने घर खरीदा है, किस लोकेशन पर खरीदा है इस कॉलम में है, और उनकी उम्र क्या है वो इस कॉलम पर है। तो काउंट इफ तो हमने जान लिया कि काउंटिंग बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो पहला जो कंडीशन है वो है रेसिडेंट ऑफ विलेपाले। तो विलेपाले है हमारा कंडीशन। तो हमें एक्सेल को कहना है कि बताओ मुझे कितने ऐसे घर हैं जो विलेपाले लोकेशन पर है। तो या फिर इसे अंधेरी कर देते हैं, इसे अंधेरी कर देते। तो बताओ मुझे कितने ऐसे घर हैं जो अंधेरी लोकेशंस पर हैं। तो चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल फंक्शन को लिख देना इज इक्वल्स टू काउंट इफ। बस काउंट इफ दो चीज़ों की मांग करता है। पहला तो है रेंज, तो जिस भी कंडीशन आपको चाहिए उसका रेंज पहले सिलेक्ट करो। तो हमें अंधेरी चाहिए तो अंधेरी लोकेशन वाले कॉलम पर है, तो सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, इससे सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें एक्सेल को कहना है कि ये सारे जो रेंज ऑफ सेल्स मैंने तुम्हें दिया है इसमें से अंधेरी को गिनकर मुझे बताओ, ANDHERI, अंधेरी को गिनकर मुझे बताओ कि कितने अंधेरी हैं। तो ये रहा 13 ऐसे अंधेरी लोकेशन पर घर है। तो अब सेकंड कंडीशन पर जाते हैं, रेसिडेंट्स ऑफ बैंड्रा। चलो इज इक्वल्स टू काउंट इफ, इसमें रेंज सिलेक्ट करो, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया। उसे कॉमा, उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है क्या, बैंड्रा। बैंड्रा हो गया, क्लिक ओके। ठीक है, तो इससे हम सारे के सारे काउंट कर सकते हैं जितने भी बैंड्रा है। तो अब चलते हैं काउंट इफ्स की तरफ, उसके बाद हम ये वाला कंडीशन को फुल करेंगे। काउंट इफ्स, जब भी हम किसी भी वर्ड में एस लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है, मतलब मल्टीपल्स या बहुत सारे। तो काउंट इफ में अगर हम एक कंडीशन दे पा रहे थे तो काउंट इफ्स में हम बहुत सारे कंडीशंस दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है काउंट जॉर्ज लिविंग इन विलेपाले अबव 50 years ऑफ एज। तो जॉर्ज विलेपाले 50 years, तो 3 कंडीशंस हो रहे हैं यहाँ पर। चलो इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसके लिए मैं ये फॉर्मूला बार को इनेबल करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, इज इक्वल्स टू काउंट IFS इफ्स। ठीक है, पहला क्राइटेरिया का रेंज इसने पूछा, तो पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, जॉर्ज। जॉर्ज कौन से कॉलम पर है, इस कॉलम पर, कॉलम ए पर। तो कॉलम ए के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना, इसमें कॉमा देना, ऊपर ले आता हूँ और इसमें लिख देना जॉर्ज, जॉर्ज। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, मुझे जॉर्ज चाहिए जो विलेपाले में रहता है। ठीक है, तो विलेपाले के सारे सेल्स को सिलेक्ट करो, कॉमा दो और विलेपाले लिख दो, हो गया। अब इसने पूछा है कि क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, तो मुझे बताओ कि जॉर्ज कितने हैं जो विलेपाले में रहते हैं और जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है। कैसे करें इसे, देखो पहले उस एज सेल्स को सारे के सारे सिलेक्ट कर लो, ऊपर की तरफ आओ, कॉमा दो, ब्रैकेट के अंदर लिखना ग्रेटर देन 50। ठीक है, ओके, अब ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। तो 5 ऐसे जॉर्ज है जो विलेपाले में रहते हैं और जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं लोकेशन में जाता हूँ, सबको
जॉर्ज को सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ। पहले रेसिडेंट का हो गया। अब लोकेशन में जाता हूँ, अब मुझे सिलेक्ट करना है विले पाले, तो सबके सबको मैं विले पाले को सिर्फ एनेबल करता हूँ। अब एज क्राइटेरिया क्या है, मुझे सिर्फ चाहिए 50 से ऊपर। ओके ओके, ये रहा, देखो। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे जॉर्ज है जो विले पाले में रहते हैं। अब इसे मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।